यहाँ पे क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। और कह रहा है फिर 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलना है यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? मतलब मान लो यहाँ पे एक आपका थोड़ा सा कार समझ लीजिएगा, ये कार है, ठीक है, मान लीजिए कार है, ठीक, एक कार मान लीजिए, मानना तो है एक कार है। एक कार से यहां तक आने के लिए मान लीजिए ये ए पॉइंट पे है और ये आपका जो कार है ये आपका बी पॉइंट पे आना है। ए से कहां आना है? बी पे आना है, ठीक है। अगर ए से बी पे आना है ये आदमी को, इस आदमी को, ठीक है, चले तो ए से चलेगा बी पे पहुंचेगा। ये कह रहा है कि नियत भाड़ा फिक्स है। फिक्स मतलब एकदम फिक्स। आप गाड़ी पे बैठ गए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। जैसे कोई होटल होता है, होटल में बैठ गए, नहीं खाइएगा, मत खाइए, इतना पेमेंट करके चले जाइए। जैसे 7th में हम लोग गए थे, बोल रहा है कि ठीक है मत खाइए लेकिन जाइएगा ऊपर से 500 रुपया देना पड़ेगा। तो काहे नहीं खाएंगे भाई? तो इसी तरीके से ये कह रहा है कि आप ट्रेवल करें ना करें, इसमें फिक्स भाड़ा है, बैठ जाइएगा, भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो मान लीजिए भाड़ा कुछ होगा, एक्स अमाउंट भाड़ा होगा, नहीं पता हम लोग को भाड़ा कितना होगा। फिर कह रहा है कि इस बैठने का भाड़ा 100 रुपया है, फिर यहां से यहां तक चलेगा तो मान लीजिए दूरी 10 किलोमीटर है, फिर यहां से यहां तक चलेगा तो उसका भाड़ा अलग से देना पड़ेगा आपको। समझ में आया? ये बैठने का भाड़ा मान लीजिए फिक्स भाड़ा 100 रुपया है और ये चल रहा है तो यहां 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी है, या प्रत्येक किलोमीटर का कुछ भाड़ा आपको देना पड़ेगा, कुछ भी भाड़ा देना पड़ेगा। 5 किलोमीटर चलेगा तो 5 किलोमीटर का भाड़ा देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर चलेगा तो 1 किलोमीटर का भाड़ा देना पड़ेगा, 10 किलोमीटर चलेगा तो 10 किलोमीटर का भाड़ा देना पड़ेगा। तो मतलब अगर नियत भाड़ा हमारा एक्स है तो जो चेंज हो रहा है, जो अतिरिक्त भाड़ा है उसको वाई मान लेंगे भाई, और जितना चलेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो बदलने वाला नहीं है। नियत का मतलब फिक्स, नियत का मतलब फिक्स, ये तो बदलेगा नहीं। और अतिरिक्त भाड़ा क्या है? कोई 5 किलोमीटर चलेगा तो 5 वाई, 2 किलोमीटर चलेगा तो 2 वाई, 3 किलोमीटर चलेगा तो 3 वाई। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे, यहां पर हल करेंगे, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है भाई? 100 रुपया। यहां लिख सकते हैं टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है? टैक्सी ना यहाँ पे, हाँ, टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है? 100 रुपया। कितना रुपया है? 100 रुपया। और इसी टैक्सी का जो अतिरिक्त भाड़ा जो है, अतिरिक्त कितना भाई? 5 रुपया। कितना रुपया? 5। फिक्स वैल्यू x और अतिरिक्त जो डिफरेंस है जो चल रहा है उसको y। अब कह रहा है देखो प्रश्नानुसार या प्रश्न से कर सकते हो। अब समझो बात को क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े का नियत भाड़ा कितना है? चली गई दूरी, भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी तय किया हुआ है, 10 किलोमीटर दूरी तय किया हुआ है और 10 किलोमीटर दूरी तय किया है, उसका भाड़ा कितना देना पड़ रहा है उसको? 105 रुपये। 105। लेकिन एक बात बताओ, ये जो भाड़ा है x है, ये तो नियत क्या है? फिक्स है। ये फिक्स है, ये चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। ये फिक्स भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा है। दूसरा कह रहा है कि 10 वाई। क्यों 10 वाई भाई? क्योंकि 10 किलोमीटर चला है और 10 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर भाड़ा का कितना है? वाई रुपया। तो 10 वाई होगा कि नहीं होगा? 10 वाई होगा ना। चलो अब तथा 15 किलोमीटर चलेगा तो 15 मिनट के चलने का भाड़ा कितना भाई? 155। कितना? 155। तो यहाँ पे नियत भाड़ा तो नियत भाड़ा है और ये 15 किलोमीटर चला तो 15 वाई लिख देंगे। टोटल भाड़ा कितना हो गया? 155। समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मतलब x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर 105 माइनस
10y। ये समीकरण कितना हो जाएगा? थर्ड। यहां तक किसी को तकलीफ है? कोई दिक्कत है यहां तक? आ रहा समझ में? चलिए, आ रहा अगर समझ में तो अब देखो लिखेंगे समीकरण 2 में। किसमें? 2 में। क्यों 2 में? क्योंकि एक को लेकर हमने हल किया है, इसलिए 2 में। समीकरण 2 में x का मान, किसका? x का मान रखने पर देखोगे हमारा सेकंड वाला वैल्यू कितना है? सेकंड वाला समीकरण कितना है? x। ये घटेगा, ये दूसरा प्रजाति का है, ये दूसरे प्रजाति का है, जाके कहीं शादी कर लीजिएगा। हाँ तो कर लीजिएगा। मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, हाँ आप मुस्लिम में जाकर डोम से शादी कर लीजिएगा। आज शादी करिएगा तो घर पे लेके आइएगा। तो करना तो कोई भाई, हमारे संविधान इजाजत देती है, तुम जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो मतलब जिससे चाहो तुम शादी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी समाज इस चीज को अलाउ करती है। चलो कहोगे हमारे समाज को छोड़ देंगे, घर वाले को छोड़ दो, सबको छोड़ दो, होगा? इम्पॉसिबल। ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो ये एक अगर ये है और इसके साथ नहीं जुड़ सकता है, ना घट सकता है। अगर दोनों का सेम कास्ट रहेगा तो हो सकता है। समझो तो x प्लस कितना आएगा यहाँ पे? 15y बराबर 155, बराबर 155। ठीक है, चलो x का वैल्यू तो यहां पर रखेंगे ना। क्यों? क्योंकि x वैल्यू हमें पता है। x का वैल्यू रखना है तो कितना आएगा x का वैल्यू? 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ये कहां से आया भाई? x का मान। x का मान कहां से आया? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 से। कोई दिक्कत? अब देखो 105 ये घट सकता है क्योंकि 15 भी एक जाति का है वहां और 10 भी एक जाति का है। तो 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो 5y बराबर, ये प्लस में जाकर हो जाएगा माइनस में, तो 5y बराबर 0, 5 50 हो जाएगा। y बराबर 50/5, 5 नहीं 10। y का वैल्यू कितना आ गया? 10। आप क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में y का मान रखने पर, हाँ निकाल देना बाद में। यहां देखो कितना लिखा है? x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, 105 y का वैल्यू कितना निकालना लो? 10 है कितना हो जाएगा? 100। यानी कितना हो गया? 5। x का वैल्यू कितना आ गया? 5। y का वैल्यू कितना आ गया? 10। ठीक है, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। चलिए ठीक है, आई बात समझ में? यदि किसी भिन्न अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया है, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह फिर 5/6 हो जाती है। मतलब क्या? मतलब ये कि भिन्न का मतलब ये होता है, देखो नहीं भाई, भिन्न का मतलब ये होता है एक ऊपर दूसरा नीचे, यानी बटा का फॉर्म में रहता है। इसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? अंश। नीचे वाले क्या बोलते हैं हम लोग? हर। ठीक, यहां मान लेंगे यहाँ पे हल दिया है, मान लेंगे, माना कि भिन्न का अंश है कितना? x है। माना भिन्न का अंश x है और भिन्न का जो हर है वो कितना है? y है। तो भिन्न कितना हो जाएगा? x बटा में हो जाएगा, अब सुनिएगा प्रश्न से क्या कह रहा है। प्रश्न से, ठीक, प्रश्न से कह रहा है कि जो आपका भिन्न है
उसके अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिएगा? 2 जोड़ दिएगा। कितना जोड़ दिएगा? 2। तो अंश में भी 2 जोड़ दीजिए, हर में भी 2 जोड़ दीजिए। अभी क्या बन जा रहा है? वह 9/11 हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर दोनों में हम 2 जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा? 9/11। अब एक काम करते हैं, काम ये करेंगे, इसको क्रॉस गुना कर देंगे। 11 को अगर इससे गुना करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे x प्लस 2 को गुना करना है 11 से, और y प्लस 2 को गुना करना है कितना से? 9 से। 9 से तो 11 गुना x कितना हो जाएगा? 11x। 11 दूना 22। 9 गुना y क्या हो जाएगा? 9y। 9 गुना कितना हो जाएगा? 18। तो ये 11x प्लस में जरा के माइनस हो जाएगा 9y। 18 माइनस प्लस में जरा हो जाएगा, तो इधर प्लस में 22 है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 22। तो 11x माइनस 9y, 12 में 60 गया तो 4 बचा के 1 1 माइनस 4 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये हो गया क्या आपका समीकरण 1? क्या हो गया? समीकरण 1। अभी तो x मान निकालना कुछ चाहिए। पहले तो समीकरण बनाएंगे ना, फिर x का वैल्यू निकालेंगे ना। ठीक, फिर कह रहा है फिर इसी x और y, इसी भिन्न में से x मैंने अंश में, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? 3। तो अगर अंश में भी 3 जोड़ दो, हर में भी 3 जोड़ दो, तो कितना आता है? ये 5/6। देख कितना जाता है? ये 5/6। ठीक है, तो देखोगे इसको गुना करेंगे 6 को तो x प्लस 3, और यहां करेंगे 5y प्लस 3, तो इसका हो जाएगा 6x, 6 3 18, 5y, और कितना जाएगा? 5 3 15। कितना जाएगा? 5 3 15। तो ये जाएगा 6x, या प्लस में जाएगा हो जाएगा 5y, अरे प्लस में तो जाएगा माइनस 18। 6x माइनस 5y बराबर कितना जाएगा? माइनस का 3 समीकरण कितना हो गया? 2। क्या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, कितना से? 1 से। और समीकरण 1 हमारे पास कितना है यहाँ पे? इतना है 11x 9y माइनस 4। तो 11x बराबर माइनस यहाँ पे लिख दिया माइनस 4, माइनस में तो हो जाएगा प्लस में 9y। इस समीकरण कितना आएगा? कितना आएगा समीकरण? ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, अरे सॉरी यहाँ पे एक चीज और, एक स्टेप और बढ़ेगा। x बराबर -4 प्लस 9y बटा में कितना रहेगा? 11। कितना रहेगा? इसको मिटा देते। x बराबर -4 प्लस 9y, जब गुना में तो इधर भागा ना जाएगा, और ये होगा हमारा समीकरण 3। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समीकरण कितना में रखते हैं? 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, रखेंगे इसको। चलो अब देखोगे यहाँ पे समीकरण 2 हमारे पास कितना है? तो यहाँ देखोगे 6x माइनस 5y बराबर -3। अब यहाँ देखो तो 6x का कितना लिख देंगे? -4 प्लस 9y बटा में 11 माइनस 5y बराबर माइनस का 3। तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए इसको गुणा कर लीजिए। 6 चौका 24, 9 छक्के 54 बटा में क्या 6 है? अरे 9 है भाई, देखो 9 है, ठीक है। -3, ठीक है।
सॉरी यहाँ होगा, इसको नीचे क्या लिखेंगे 1। 11 और 1 कैल्शियम कितना होगा? 11 और 1 कैल्शियम होगा 11। 11 से 11 एक बार में कट जाएगा तो इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 11 5 कितना हो जाएगा? 55। अरे 1 से काटोगे तो 11 में कटेगा, 11 5 कितना हो जाएगा? 55, हो जाएगा -3। ठीक है, चलो कुछ नहीं। -24, 55 में से जो 54 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1y बटे में 11 -3। एक काम करते हैं, क्रॉस गुना करा लेते हैं। तो -24 और -y बराबर -11 33। अरे 11 33 होगा ना? ठीक है, तो -y बराबर -33, इधर y माइनस में 24 माइनस में जाएगा, प्लस में 24 हो जाएगा, तो -y बराबर 13 में से 4 गया तो 9, यानी कि -9। तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अरे माइनस पहले से भी आया, माइनस में ये भी आएगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते एक और। -y बराबर -9, तो y बराबर ये माइनस में खत्म हो जाएगा, 9 आ गया। ठीक है, अब देखो फिर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 कितना मान है यहाँ पे देखो तो, x बराबर -4 प्लस 9y बट्टा में 11। y का वैल्यू कितना है? 9 बट्टा में 11। 11 9 9 81। ठीक है, 11 में से 4 गया तो 7, बचा कितना? 7। 7 बटा 11 होगा, 11 7 77। x बराबर कितना आ गया? 7, और y बराबर कितना आ गया? 9। डाल लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे और क्या कर रहा है?